राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों, एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी के साथ ज्योतिष समाधान केंद्र हरदोई में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो कार्यक्रम का विषय है ज्योतिष में अशुभ राहु का उपाय किस प्रकार से किया जाए। अशुभ राहु का उपाय किस तरह से हम राहु को शांत कर सकते हैं, राहु का कुछ शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने का उपाय है, ना कि राहु का बल बढ़ाने से। क्या वीडियो कार्यक्रम है आज। बल यानी किसी भी ग्रह के रत्नों से हम बल यानी रत्न धारण करते हैं बल बढ़ाने के लिए ग्रहों का। यहाँ पर रत्न की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रत्नों से हम ग्रहों का बल बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान रखने योग्य बात है मित्रों कि किसी भी ग्रह का रत्न हमें बहुत अच्छे ज्योतिषी के परामर्श के पश्चात ही धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्नों का अपना साइड इफेक्ट भी होता है, रत्न नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए रत्न कभी भी किसी भी ग्रह के रत्न से संबंधित रत्न, उनका प्रतिनिधि रत्न तभी धारण करें जब किसी अच्छे ज्योतिषी से आपने परामर्श लिया है, कुंडली पर विश्लेषण कराया हुआ है और ज्योतिषी महाराज ने आपको राय दी है वो रत्न पहनने के लिए, तभी रत्न धारण करें। अन्यथा की स्थिति में रत्न धारण नहीं करें। शेष उपाय बीज मंत्र, दान आदि उपाय होते हैं, लेकिन बीज मंत्र एक ऐसा उपाय है राहु का या किसी भी ग्रहों से संबंधित उनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए। बीज मंत्र ऐसा उपाय है, व्रत उपवास प्रणाम करना एक ऐसा उपाय है जो कभी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कभी कोई नुकसान नहीं है। किसी भी ग्रह का बीज मंत्र, अगर आपको नहीं मालूम है हमारी कुंडली में कौन से ग्रह का, किस ग्रह का अशुभ प्रभाव हमें प्राप्त हो रहा है, तो आप सभी ग्रहों को नित्य प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम सदैव आशीर्वाद ही देगा। प्रणाम करेंगे, प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद में ही प्राप्त होगा सदैव। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इसमें सभी ग्रहों को प्रणाम किया गया है, सभी ग्रहों के लिए से कामना की गई है हमें जो है हम पर कृपा करें, शांति प्रदान करें, मानसिक शांति प्रदान करें। तो मेरे विचार से अगर हमें ये जानकारी नहीं, किसी भी जातक को उसकी कुंडली बनी हुई नहीं है, इष्टकाल उसके पास नहीं है, कोई जानकारी जन्म विवरण से संबंधित नहीं है, तो किस ग्रह को शांत करने का उपाय करें, किस ग्रह के लिए उपाय करें, तो आप सभी ग्रहों को प्रणाम कर सकते हैं। नित्य प्रणाम करने से आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से आज हम राहु के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से अशुभ राहु के उपाय करके हम राहु के अशुभता को, अशुभ परिणाम को कम कर सकते हैं। तो मित्रों, अभी तक जिसने हमारा ये YouTube चैनल एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम अपना कोई वीडियो कार्यक्रम बनाते हैं सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, आप उसे देख सकेंगे, उस विषय को जान सकेंगे। तो मित्रों, आइए आज हम चर्चा करते हैं। और हाँ, एक बात और कि यदि आप ज्योतिष से संबंधित में हमसे कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, किसी भी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई शुल्क, कोई दक्षिणा नहीं ली जाती है हमारे केंद्र में। हाँ, हमारा जो समय है वो शाम के 8 बजे के आसपास का है। शाम को 8 बजे हम कार्यालय में बैठते हैं और उसके बाद सही कुंडली पर विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं। इससे पहले हमें समय नहीं मिल पाता है, व्यस्तता रहती है, हम भी सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो ड्यूटी में भी जाते हैं, घर भी देखना, परिवार भी देखना रहता है। तो शाम को 8 बजे हम सभी कुंडली का या ज्योतिष से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, बैठते हैं। मित्रों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें जन्म विवरण व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, या ज्योतिष के संबंध में कोई सूत्र, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
प्रश्न लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580237746 9580237746। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रश्न लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो कार्यक्रम राहु के संबंध में है, राहु का अशुभ प्रभाव। तो सबसे पहले हमने अभी चर्चा की थी कि हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम में हमें आशीर्वाद ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से हम राहु देवता को भी नित्य प्रणाम कर सकते हैं। नित्य प्रणाम करके कुछ न कुछ आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। राहु मुख है, सर्प का मुख माना गया है, किंतु जब हम प्रणाम करेंगे तो हमें कुछ न कुछ आशीष ही प्राप्त होगा। कुछ न कुछ तो अशुभ परिणाम हमारा कम अवश्य होगा। अवश्य हमें अशुभ परिणाम नहीं देंगे फिर। तो ओम राम राहवे नमः, यह बीज मंत्र है राहु देवता का। राम और रान दोनों भी कह सकते हैं, अनुसार अंग और माँ की भी उच्चारण करता है, इस दोनों भी उच्चारण करता है अनुसार। तो सबसे पहले तो यानी नित्य प्रणाम करने से हमें कुछ न कुछ अशुभ परिणाम में स्पष्ट कमी आएगी और आशीर्वाद देंगे राहु देवता। सभी ये लोक में प्रचलित है, ऐसा लोक प्रसिद्ध है, विख्यात है कि हम यदि किसी को प्रणाम करते हैं तो हमें कुछ न कुछ जो है आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय मित्रों, ये राहु अशुभ राहु के उपाय हैं। राहु का बल नहीं बढ़ाना है, राहु की अशुभता को कम करना है। क्योंकि कुंडली में, ज्योतिष में राहु के विषय में कहा गया है कि राहु में वो ताकत है कि फर्श से अर्श पर, अर्श से फर्श पर पहुंचाने में विलंब नहीं करते हैं। राहु यदि अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो फिर किसी का जीवन बिल्कुल बिखर सकता है, परिवार बिखर सकता है। आर्थिक स्थिति की तो बात ही क्या, मानसिक और शारीरिक भी बहुत बड़े कष्ट राहु प्रदान करते हैं। परिवार में कष्ट प्रदान करते हैं, परिवार में आपस में भ्रम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु भ्रम उत्पन्न करते हैं। होता क्या है कि आपस में किसी की गलती नहीं ना, वो भी अपनी जगह पर सही है, वह भी अपनी जगह पर सही है, किंतु आपस में इतना भ्रम उत्पन्न हो चुका होता है, संशय की वो स्थिति बन चुकी होती है कि मतभेद पैदा हो जाते हैं और अलग अलग रास्ते विघटन हो जाता है परिवार का। ये राहु का कारकत्व है। तो ये अशुभ परिणाम को कम करने का उपाय है। दूसरा, जटा नारियल, यानी कि शनिवार के दिन, शनिवार प्रत्येक शनिवार को जटा नारियल, जिसमें पूजा की जाती है नारियल से, जटा नारियल जो है उसमें काला या नीला धागा बांध करके, प्रायः काले रंग का या नीले रंग का धागा उस पर लपेट करके और अपने सिर से वार करके 7 बार एंटी क्लॉक वाइज वार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ओम राम राहवे नमः का मंत्र उच्चारण करते हुए, यह कामना करते हुए कि अब यह समय पुनः वापस नहीं आएगा। हे राहुदेव, हमारे अशुभ प्रभाव को कम कीजिए, हम पर शांति हमें प्रदान कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, ऐसी कामना के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बहते हुए जल का से तात्पर्य है कि जो जल चला गया वो फिर कभी भी नहीं आता, यानी जो आपके कष्ट हैं आपके ऊपर वो आपसे चले गए, अब वो वापस ना आएंगे, क्योंकि बहता हुआ जल कभी भी वापस नहीं आता, वो बहता हुआ आगे की ओर चला जाता है। तो ये उपाय है अशुभ राहु को कम करने के लिए। ये काला कुत्ता, कुत्ता पशु जो है, जानवर है, डॉग, काला कुत्ता क्या है, राहु है। हमें नित्य सायंकाल में, नित्य प्रति रोज रोज सायंकाल, सायंकाल से तात्पर्य सूर्यास्त के समय से है, सूर्यास्त के पश्चात नित्य प्रति रोटी, एक भोजन पूड़ी कुछ भी रोटी खिलाएं, रोज रोज उसको भोजन दें, कुत्ते को कुछ खिलाएं। हम काले कुत्ते को हमें नित्य प्रति शाम को सूर्यास्त के पश्चात भोजन देना है। यह कहते हुए कि जो है लीजिए हम आपकी दावत कर रहे हैं, आपको हम भोजन करा रहे हैं, ये कह करके, कहने से तात्पर्य है आमंत्रित करके भोजन देने से, है ना। किसी को हम प्रणाम करते हैं देवी देवताओं को तो पहले आह्वान करते हैं कि हम बुलाते हैं आपको, तभी आप आएंगे और हमारा भोजन स्वीकार करेंगे, है ना। हम पहले कार्ड देते हैं, दावत में निमंत्रित करते हैं, तभी कोई आता है और हमारा भोजन आतिथ्य हमारा स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से हम यानी कुत्ते को पहले निमंत्रण देते हैं कि आप जो है भोजन कीजिए, आप हमारा भोजन स्वीकार कीजिए। ऐसा करते हुए नित्य सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात काले कुत्ते को भोजन करावें। राहु का अशुभ प्रभाव बहुत कम होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मैंने अनुभव किया है।
इसके पश्चात शमशान घाट जहाँ पर मुर्दों का संस्कार किया जाता है, यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है, मृत्यु के पश्चात कपाल क्रिया की जाती है। जो शमशान घाट के डोम राजा जिनको कहते हैं, जो शमशान में दाह संस्कार की क्रिया कराते हैं, उन्हें डोम राजा कहते हैं। उनको कुछ दान कर देवें, प्रसन्न कर देवें, उनको कुछ प्रसन्न कर देवें तो राहु का धीरे धीरे जब भी समय मिले, प्रत्येक 1 माह में कम से कम 1 बार शमशान घाट घूम आए और उनको प्रसन्न करें, जल प्रदान करें या कुछ दक्षिणा कुछ ऐसा दे दें, भोजन दें कि वो प्रसन्न हो, खुश रहेंगे तो राहु आप पर प्रसन्न रहेंगे, ऐसा माना जाता है। और अगला उपाय है शिव शरणम। कहते हैं राहु सर्प है, सर्प का मुख है, और सर्प तो भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान भोलेनाथ के गले में है, उनकी सेवा में है, उनकी सेवा करते हैं। भगवान सर्प उनके प्रिय जो है उसमें गले में प्रिय है, उनको लपेटे रहते हैं, भगवान शंकर के गले में लिपटे रहते हैं सर्प। तो भगवान शिव के शरण को प्राप्त होना चाहिए, भगवान महाकाल के शरण को प्राप्त होना चाहिए, भगवान त्र्यंबकेश्वर के, भगवान विश्वनाथ धाम के शरण को प्राप्त होना चाहिए। यथोचित समय पर भगवान महाकाल के दर्शन करें, भस्म आरती में शामिल हों, भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, 1 माला प्रतिदिन जाप करें महामृत्युंजय मंत्र का, भगवान शिव के शरण में रहें। भगवान शिव को नाग पंचमी के दिन, श्रावण मास में नाग पंचमी या फिर किसी भी मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को चांदी के नाग नागिन भगवान शिव को अर्पित करें। शिव को अर्पित करने से तात्पर्य है चांदी के नाग नागिन, नाग सर्प हैं, जो सर्प हैं राहु है नाग देवता, तो चांदी के नाग नागिन धतूरा भांग और प्रसाद के साथ, जल के और धूप अगरबत्ती के साथ जो है शिव जी को अर्पित करें, या फिर बहते हुए अपने सिर से वार करके ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः का 7 उच्चारण करने के साथ बहते हुए जल में चांदी के नाग नागिन प्रवाहित करें। ये बहुत बड़ा उपाय है। अगर नाग पंचमी के दिन करते हैं, श्रावण मास की पवित्र नाग पंचमी के दिन करते हैं तो बहुत बड़ा उपाय है, राहु का बहुत अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि बहते हुए जल में, बहता हुआ जल क्या है, चंद्र है ना, उसको अपने घर में पहुंचा दिया है ना, नाग को अपने घर में पहुंचा दिया। बहते हुए जल क्या है, चंद्र है, चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर भाल पर विराजमान है, और नाग शिव जी के गले में विराजमान है, कंठ में विराजमान है। इसके पश्चात राहु से का तात्पर्य है मांस मदिरा, मांस आहार प्रायः ना करें, मांस आहार का परित्याग करें। ये राहु का कारकत्व है, राहु भ्रमित करता है, जिससे जातक अखाद्य वस्तुओं को खाने लगता है, जो पीने योग्य वस्तुएं नहीं हैं, मदिरा या जो भी अन्य नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन से बचें, राहु का प्रभाव अशुभ कम हो जाएगा। ससुराल, जातक की ससुराल क्या है, राहु है, जातक का ससुराल जो है वह भी राहु है, साला। तो प्रायः जिस जातक के ससुराल से संबंध अच्छे हैं, राहु उसका अशुभ प्रभाव कम ही देता है। यानी ससुराल से संबंध अच्छे रखें प्रायः राहु के शुभ प्रभाव लेने के लिए, यानी राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए ससुराल से संबंध अच्छे रखें, प्रायः सुधारने का प्रयास करें। तो यह हुए राहु के अशुभ राहु को अशुभ राहु की अशुभता को कम करने के उपाय हैं ये। ना ही तो ऐसा है कि अगर राहु किसी का अशुभ परिणाम दे रहा है तो बिल्कुल शुभ परिणाम देने लगेगा, कृपा प्राप्त होगी राहु देवता की निश्चित रूप से। इसमें से कुछ उपाय तो ऐसे हैं कि चांदी के नाग नागिन आपको वार करना है, वार करके जल में प्रवाहित करना है, काले कुत्ते को नित्य भोजन देना है, जटा नारियल आप एंटी क्लॉकवाइज वार करके जल में प्रवाहित करेंगे, सर्प नाग जो है शिव जी को अर्पित करेंगे, शिव जी की आराधना करेंगे। निश्चित रूप से इतने उपाय तो पर्याप्त हैं, और राहु देव को प्रणाम करेंगे। किसी को प्रणाम करते हैं वो तो एक अलग ही बात है, किसी को जब प्रणाम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका क्रोध, कितना क्रोधी होगा,
क्रोध आपके लिए होगा, लेकिन कभी न कभी धीरे धीरे उसका क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा। वो निश्चित रूप से उसकी कृपा आपको प्राप्त होगी, आज नहीं तो कल। तो यह मित्रों आपने जाने अशुभ राहु के उपाय। अशुभ राहु के उपाय हैं। राहु को बलवान करने की बात इस वीडियो कार्यक्रम में नहीं कही गई है। रत्न की चर्चा इस वीडियो कार्यक्रम में नहीं की गई है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ आपको ये वास्तव में अशुभ राहु के इनमें से कुछ अनुभव किए हुए हैं, वास्तव में राहु के अशुभ परिणाम को कम करते हैं। शुभ परिणाम आपको धीरे धीरे हो सकता मिलने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो कार्यक्रम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। जय श्री राधे।